नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा डेरा सच्चा सौदा के बारे में हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। आपको लेकर चलते हैं डायरेक्ट पब्लिक के बीच में, जानते हैं कि पब्लिक का क्या मानना है, क्या कहना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशीष इंसा। सर क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरा BA फार्मा है, ग्रेजुएट। सर करंटली क्या कर रहे हैं सर? जॉब कर रहा हूँ। सर डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? मिनिमम 18 ईयर से, लास्ट 18 ईयर से। क्या कहना है सर, पीछे 3 सालों के पीछे 3 साल जाएं तो बहुत अलग दिखाया गया था डेरा सच्चा सौदा। बिल्कुल फेक है, 1% भी सच्चाई नहीं है, 1% भी। डेरा के बारे में तो जितनी अच्छाइयाँ गाई जाएँ वो उतनी ही कम है। बिकॉज डेरा हमारा जो है इतने मान्यता अप्लाई के काम कर रहा है, अप्रोक्स 133 के अप्रोक्स ये मान्यता अप्लाई के काम कर रहा है। लेकिन कुछ राजनेताओं को या कुछ जो ड्रग माफिया, उनको ये बातें नहीं पचती हैं। उनको ये होता है कि कहीं ना कहीं गुरुजी पर मान्यता अप्लाई के काम करके अपने पक्ष में जनता को ना कर ले और कल को ये कभी वोटों की राजनीति ना करने बैठ जाएँ। इस वजह से ये सारी वोटों की राजनीति है, जिसमें कि हमारे जो पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा है, इनको ये बिल्कुल पाक पवित्र है और उनको सिर्फ और सिर्फ फंसाया गया, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ नहीं है सर। फिर एक्चुअली में सच्चाई क्या है? क्योंकि मीडिया में वहाँ जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। वो जो लड़कियां हैं, क्या वो सामने आई? सबसे पहले तो ये, अगर वो सामने आई हैं तो वो कहाँ पर है? उनको एक बार मीडिया के सामने वो आके बयान क्यों नहीं देती हैं? जबकि हमारा तो ये मानना है कि जो हमारा पर्सनल वे है, हमें जो लगता है कि उन लड़कियों को सुरक्षा का हवाला देके बंदी बना के रखा हुआ है। वो सामने आए, मीडिया में आके बयान दे कि पिताजी ने हमारे साथ गलत किया है, तो फिर तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो फिर भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रेशराइज में हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 1-2% होता है कि हाँ चलो सामने आके बयान दिया है। लेकिन वो लड़के सामने आई नहीं है। गुमनाम चिट्ठी या चिट्ठी लिखी किसने ये नहीं पता। ऐसे तो कल को मैं किसी का नाम लिख दूंगा या कल को मेरा नाम कोई चिट्ठी लिखेगा कि इसने मेरे साथ रेप किया है या फिर ये किया है, तो ऐसे तो फिर कोई भी अंदर चला जाएगा। जो इतने राजनेता हैं या फिर इतने जो ड्रग माफिया खून करके बाहर है, रेप करके बाहर है, वो अंदर जाते नहीं है, जिनका नाम भी है। और यहाँ पर एक गुमनाम चिट्ठी से पाक पवित्र संत को ऐसे टंडोला गया, ये बहुत गलत है। सर आपकी फैमिली आती है? बिल्कुल आती है। आपकी बहन बेटियां भी आती हैं? बिल्कुल आती है। आज भी बेचते हो आप सर? आज भी बेचते हैं, और अकेली को भी अगर आप यहाँ पर सेवा में रहनी पड़े 1-1 महीने के लिए, अब भी भेज देंगे। छाती ठोक के अब भी भेज देंगे। और आज भी मेरी 2 बहनें आई हुई हैं। सर फिर क्यों, मतलब ऐसा क्यों संत जी के साथ ऐसा क्यों किया? जैसे आप लोग जो बता रहे हो बहुत अलग है। जो हमें ये लग रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये ड्रग माफिया का कहीं ना कहीं आता है, और कहीं ना कहीं ये राजनीति में का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। उनको सिर्फ ये है कि ये वोट कल को ये लोगों को अपने पक्ष में न कर ले, मान्यता अप्लाई के काम। जैसे कि डेरा सच्चा सौदा के मुरीदों को चलता फिरता ब्लड बैंक कहा गया है। वो ब्लड बैंक क्यों कहा गया है कि सन 1993 में मेरा बर्थ हुआ था, और तब से मैं अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुनता आता था कि कभी भी खून दान नहीं देना चाहिए। खून की वजह से हमारे जितने भी यहाँ पर इंसान थे, जो खून की कमी से बहुत लोग हमारे मरते थे, और बिल्कुल भी खूनदान वो नहीं देते। इनके अंदर कोई भी जागरूकता ही नहीं थी। हमारी सेना भी ऐसी मरती थी। गुरुजी आए, इन्होंने आके खूनदान के लिए के इतने बड़े बड़े विश्व रिकॉर्ड बनाए, इतने बड़े बड़े कैंप लगाए, इतनी बड़ी बड़ी जागरूकता लेके आए कि आज डेरा सच्चा सौदा को चलते फिरते ब्लड बैंक कहा गया है। और इन्होंने पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ डेरा सच्चा सौदा के मुरीद है, वहाँ पर कोई भी ब्लड की कमी से नहीं मरता है। उसके बाद किडनी डोनेट कर रहे हैं, वैश्य से शादी कर रहे हैं। जो आरोप लगा रहे हैं, अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत है, वो एक भी नौजवान को वैश्य से शादी करने के लिए तैयार करें, एक भी नौजवान को किडनी देने के लिए तैयार करें, फिर मानते हैं कि हाँ उनमें दम है। उनमें तो सिर्फ एक जो मानवता अप्लाई के काम करते हैं उनको रोकने का दम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उनके अंदर उसके अलावा कोई भी दम है ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कोरा झूठ है, और जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं उनको रोकने का दम है बस। जरूरत है सर संत जी की समाज को? बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। आज देखो समाज में इतनी ज़्यादा बुराइयां फैल रही हैं, इतने ज़्यादा पाप फैल रहे हैं। हर जगह रेप हो रहे हैं, जगह चोरियां हो रही हैं। अगर संत समाज इस धरती पे ना हो तो जो ये लोग सुधरे हुए हैं, ये भी कभी से कभी तक भी उस रास्ते पे आ जाते हैं। और जो थोड़ा बहुत सच्चाई है, जिंदा है, वो सिर्फ इस संत समाज की वजह से ही है, बस दैट्स ऑल। क्यों सर? संत जी समाज में आ जाएंगे तो क्या बदलाव होंगे?
संत जी जब समाज में आ जाएंगे तो वो संत जी हमेशा जैसे कि डेरा सच्चा सौदा में जो पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा हैं, इन्होंने 6 करोड़ लोगों को नामदान दिया है। नामदान देने के बाद ये 3 गुरु दक्षिणा के रूप में 3 वचन लेते हैं। पहला, शराब नहीं पीनी, दूसरा, मांस अंडा नहीं खाना, तीसरा, पति पत्नी का रिश्ता जायज है। इसके अलावा बेटी छोटी है तो बेटी के समान, बराबर है तो बहन के समान, बड़ी है तो माँ के समान। और देखो, शराब पीने से समाज गंदा होता है, शराब पीने से लोगों के घर में बीमारी आती है, पैसा जाता है, उसके बाद वो अपने घर में जाके बहन बेटियों को गालियाँ निकालते हैं। दूसरा, जब आप मांस अंडा खाते हो, किसी जीव की हत्या करते हो, अगर आपको मांस खाने का इतना शौक है तो अपना मांस खा लो। तो वहाँ जो पूरी सृष्टि है ये परमात्मा की कायनात है। और नंबर 3, आजकल समाज में अगर लड़के खुले ढंग से जीने का अधिकार रखते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? अगर लड़कियां जीना चाहती हैं तो उनको ये जो लड़के जिनकी गलत नजरें हैं ये क्यों नहीं जीने देते? और जो संत जी से जुड़ जाता है, नाम दक्षिणा ले लेता है, वो जो तीसरा वचन है वो स्पेशल इसीलिए कहूँगा, ये पूरे दुनिया के सामने जीता जागता उदाहरण है। जब 2017 में पंचकुला कांड हुआ था तो डेरा सच्चा सौदा को 71 दिन के लिए बंद रखा गया था, और जब लॉकडाउन हुआ वो पूरे देश में वो भी 71 दिन के लिए हुआ है। अल्टीमेट वो सजा पूरे देश को मिल रही है, पूरी सृष्टि को मिल रही है, पूरी कायनात को मिल रही है। क्यों मिल रही है? डेरा सच्चा सौदा के मुरीद जब उठते थे, सुबह उठते ही सबसे पहले पशु पक्षियों को चोगा डालते थे, और जो 6 करोड़ लोग हैं वो तो अब भी ये करते हैं। जब संत जी अगर यहाँ होते तो वो और लोगों को नाम दान देते, अपने साथ जोड़ते, और लोग भी करते, पशु पक्षी रह गए ऐसे ही। अब उसके बाद ये जो अब ये जो इतनी महामारी, कोरोना की महामारी फैली हुई है, तो इसमें भी ठीक है, सरकार कहती है कि हमने ये करा, वो करा, ये करा, ये तो इंडियन लोगों की एक इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी जिसकी वजह से ये बच गए हैं। नंबर 2 आती है बात उसके कोटे की कि सरकार ने ये दिया। ये खुशकिस्मती से संत समाज की भारत धरती है। डेरा सच्चा सौदा में पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी जिनसा की धरती है, शाह मस्ताना जी की धरती है, जिनकी बदौलत ये जो लोगों में बीमारियां नहीं फैली, और जो लोग लॉकडाउन की वजह से रोजगारहीन हो चुके थे, उनके अंदर जो पैसे की कमी आ चुकी थी, भूखमरी से मर रहे थे लोग, बीमारी का इलाज नहीं करवा पा रहे थे, तो इन्हीं की प्रेरणा पे चलते हुए जो उनके मुरीद थे, इन्होंने उनका इलाज करवाया है, इन्होंने उनको लंगर का प्रोग्राम दिया है, किसी सरकार ने नहीं दिया। सर, क्या आप मांग करना चाहोगे सरकार से, सेंट डॉक्टर गुरमीत? मैं यही मांग करना चाहूँगा कि सच्चाई की जीत हो, बिल्कुल एक निष्पक्ष भाव से जांचो, और जो जिन्होंने बयान दिया है उनको सामने लेके आना चाहिए, और जो खिलाफ है उनको भी सामने लेके आना चाहिए, और लाइव बात होनी चाहिए। अगर दो लड़कियां गुमनाम चिट्ठी के नाम पे ये दोष लगा रही हैं, तो इधर 6 करोड़ लोग अपना नाम लिख के चिट्ठियां लिखने को तैयार है कि संत जी बेगुनाह है। क्या वो 2 लोग ही सच्चे, ये 6 करोड़ लोग झूठे हैं? मैं ये चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी निष्पक्ष जांच हो और जल्द से जल्द हमारे संत जी रिहा हों। सर, लास्ट में आप समाज के लोगों को क्या बताना चाहोगे कि लोगों की एक भ्रांति फैली कि डेरा सच्चा सौदा में पढ़े लिखे लोग कम आते हैं? ऐसा नहीं है। डेरा सच्चा सौदा में अगर आप संगत की बात करें या फिर जो इनके फॉलोअर्स हैं वो 80% युवा हैं, युवा। और जो युवा, आज का युवा आई थिंक कोई भी अनपढ़ नहीं है। भारत में आप साक्षरता दर, लिटरेसी जो रेट है आप उसको उठा के देख लीजिए, कोई भी युवा है वो अनपढ़ नहीं है। तो अगर युवा आ रहे हैं तो इसमें पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।